ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे कहा करते हमारे सीनियर, तो फिर धीरे धीरे कुकर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है कि नहीं है? फिर जो गैस, हम गैस पे पहले तो चूल्हों पे बनाते थे लकड़ियां लगा लगा के गाँव जाते में, फिर गैस आनी शुरू हुई तो उसे एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली, वरना उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो लोग कहते थे कि गैस के कारण फूल के फूलते बनाते ना चपाती, वो फूलती है तो वही इससे बहुत नुकसान हो। बट आज एक बात, चूल्हे पे कौन खाना बना रहा है? अब तो गाँव में भी नहीं है। अभी आप अपने गाँव चले जाओ तो वहां पर भी गैस सिलेंडर पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको। बहुत रेयर गाँव रहेगा जहाँ पर चूल्हे पे आदमी चल रहे, वरना चूल्हा तो रखा होगा वही साल में 2 बार चलता है, बाकी तो बस गैस पे चल रहा सारा काम। तो एक्सेप्ट कर लिया ना। ऐसे जब नेटवर्क मार्केटिंग की आई थी मार्केट में, तो इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बट मैं आपको बता रहा हूँ, और 10-15 साल बाद की बात है, हर घर से हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, वो हर आदमी, और उसमें भी खासकर स्मार्ट वैल्यू वाले तो आपको हर घर में मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज स्मार्ट वैल्यू क्या है, सीनियर समझाते रहते हैं, बट हमने स्मार्ट वैल्यू को क्यों किया, इसमें सबसे पहली चीज है कि हम स्मार्ट वैल्यू क्यों करें। देखो, सबसे पहली चीज है ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ। सबसे पहली चीज है कि हमने स्मार्ट वैल्यू क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है कि नहीं? ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? रियल मायने में जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, जो आपके सीनियर्स ने आपको समझा भी रखा होगा, हेल्दी कैटेगरी, वेल्दी कैटेगरी, ठीक है कि नहीं है? जो हम रियल मायने में जिस वेल्थ के लिए आए कि हमारे पास हम इतना फाइनेंशियली ग्रोथ करें। हमारा फाइनेंशियली ग्रोथ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास पैसा ही पैसा हो, सिर्फ पैसा ही पैसा होगा तो भी पागल हो जाओगे। क्योंकि जिनके पास सिर्फ पैसा ही पैसा होता है ना, वो उस पैसे को कभी एंजॉय नहीं कर पाते। अंबानी को कभी गोलगप्पे खाते हुए देखा? खा ही नहीं पाए। अगर उसका मन भी करेगा गोलगप्पे खाने का तो अपने घर में मंगा खाएगा। रोड पे हमारी तरह किसी काट पे खड़ा होकर नहीं खा सकता, रेडी पे खड़ा होकर नहीं खा सकता है। तो ऐसा पैसा भी क्या करना भाई, कोई गोली मार दे। अरे बोलो भाई, वो बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम सकता। कोई गोली मार दे, बोले भी ये डॉन है आपके एरिया में, होता ना इसने 10 मर्डर करे हुए, ये डॉन है, इसके साथ देखो सर 10-10 लड़के घूमते हैं बंदूकें लेके। हाँ तो इसे क्या, बिना बंदूक वाले के साथ एक बार बिना ऐसे गोलगप्पे खा के दिखा दे, खा लेगा? गोली मार जाएगा, गोली मार। तुम्हें वैसी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए क्या? मजेदार फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी? अरे यार पैसा भी बहुत है, मर्सिडीज पे भी चलता हूँ, घर भी बहुत आलीशान है, और जहां दिल करता है वहीं खड़े हुए गोलगप्पे भी खा लेता हूँ। वो तो ग्रोथ है ना यार। में भी आ रहा है कि आपने कोई दुश्मन नहीं बनाए हैं, आप एक अच्छी ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो, ठीक है कि नहीं? आप मजेदार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। पैसा लगाना, उल्टा कोई लोग मिलेंगे तो आपको इधर कहेंगे सर हमने आपको फलाना फलाना स्वयं ट्रेनिंग में देखा था सर, बहुत मजा आया सर, आप हमें सिखाना। 4 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे आपको। मुझे मिले थे, एक पीवीआर पे मैं गया था मूवी देखने, तो जैसे इंटरवल हुआ मैं बाहर पॉपकॉर्न लेने आया, तो वो लड़का मिल गया पॉपकॉर्न के काउंटर पे, कह रहा है सर गुड मॉर्निंग सर। वही रात के 11 बजे गुड मॉर्निंग करा, गुड मॉर्निंग जहाँ करे वो समझ लो अपने वाले ही है। जो ऑकवर्ड टाइम में गुड मॉर्निंग करे आपको, रात को 11 बजे भी वो करे, तो मैंने कहा भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कह रहे सर आप यहाँ, मैंने कहा मूवी देखने आए थे, तो उसने मुझे एक टब पॉपकॉर्न कि सर ये मेरी तरफ से आप खाओ। तो ठीक है भाई, 450-500 रुपये एक टब पॉपकॉर्न आता है, मैं सर के क्या खिला दिया, हमने भी खा लिया। मैं अपने सीनियर के साथ किसी टोल टैक्स से निकल रहे थे, तो टोल टैक्स में जो टिकट काटते वो ही एसोसिएट निकला। वो टिकट काट रहा था, उसने पहले खिड़की से ऐसे देखा, फिर और देखा ध्यान से, फिर उसने खिड़की नीचे करा, कह रहा सर गुड मॉर्निंग। हमने कहा भाई गुड मॉर्निंग। कह रहे सर आप लोग यहाँ कहते हैं यार जा रहे थे कहीं मंदिर जाते नहीं दर्शन करके, सर आप लोग चले। ऐसे जरूर मिल जाएंगे आप। एक जगह तो खैर मैं बताता नहीं, पर चलो बता देता हूँ। हमारे बहुत सुपर सीनियर हैं, गाड़ी चला रहे हो कहीं रोड पे, तो टॉयलेट आया बहुत तेज, तो रुक गए, चले नहीं जाते रोड साइड पर, तो पीछे से 2 लड़के बाइक रोक के कह रहे सर गुड मॉर्निंग। कह रहे साउंड ये कहीं मिल सकते हैं कहीं। आशीष सर, हाँ जी, पर ये कहां से मिल रहे हैं? कमाए तो मिल रहे हैं।
मारने वाला तो नहीं मिला ना आपको, तू कमा रहे हैं। अब ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है? ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ मतलब आप वेल्दी कैटेगरी की तरफ बढ़ो, नहीं बोलते कि सिर्फ आप हेल्दी बनना चाहते हो, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो भाई। क्या जबरदस्त मिक्सचर है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने का। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता। इंसान को पहली तनख्वाह मिलती है तो सिर्फ वो खुश होता है और उसके घर के 5 लोग खुश होते हैं। हमारे यहाँ पहला चेक आता है, पूरा ट्रेनिंग खुश होती है, 10 बार तो उसके स्क्रीनशॉट चेक के ग्रुपों में गए होते हैं कि ये इसका पहला चेक आ गया, इसका फर्स्ट चेक आ गया, इसका फर्स्ट चेक आ गया, इसका फर्स्ट चेक आ गया। स्टेज में तालियां तक बजवा देते हैं, उसका पहला चेक आ गया। उसका पहला मोबाइल लेता है तो 10 जगह उसकी फोटो सर्कुलेट होती है, किसने अपनी बहन से मोबाइल ले लिया, स्टेज पर तालियां बजा के बुलाते हैं जिसने अपना मोबाइल ले लिया। मोबाइल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहला चेक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब कोई पहला चेक कमाता है ना 1500 रुपए का या 1600 रुपए का या 4500-4600 रुपए का, जब पहला चेक कमाता है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके साथ खड़ी होती है कि ये देखिए अगर इतने में इतना हो सकता है तो बड़े में कितना कुछ हो सकता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके माइंड के अंदर क्लिक करती है कि हाँ यार ये कोई कुछ कर रहा हूँ। और वो भी किस एज में? 18 साल, 19 साल, 20 साल, टीन एज में उसके पास ऐसी चीजें। पहली बाइक लेता है तो कितने लोग खुश होते हैं। वरना मैंने देखा अभी मेरी एक सिस्टर और एक हमारे ब्रदर इन लॉ है, वो डॉक्टर है, वो अच्छे खासे लेवल पर है, तो उन्होंने अभी गाड़ी खरीदी हेक्टर, MG हेक्टर। तो उसने मुझे फोटो भेजी कि भाई ये गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के लिए सिर्फ ढाई लोग गए हुए थे, 2.25 लोग, वो उसका हस्बैंड और उनकी 3 साल की बेटी, सिर्फ 2.25 लोग, 2.5 भी नहीं है अभी तो वो, ठीक है कि नहीं है। और उसको की दे रहे और हेक्टर पे फोटो खींचे, तो वो फोटो उसने मेरे पास भेजी और मैं उस फोटो को देख रहा था, बहुत लिटरली मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा ये हमारा सिर्फ एक बाइक वाला होता ना तो 20-22 तो एसोसिएट मुंडी निकाल के फोटो खिंचा दी। सोमेश जी ने कार ली भी, कार हेक्टर। कौन गया था भाई? सीनियर लीडर तो सभी थे वहां पे, हम लोग ढोल बज रहे वहां पे। भाई साहब मैंने कहा 7-8 तो केक ही काट दिए होंगे वहां। सोमेश जी टीम अलग केक लेके आ रही है, वो टीम अलग केक लेके आ रही है। फिर इधर मैं शैंपेन लेके आया था, मैंने शैंपेन खोली, मैंने कहा भाई शैंपेन की मैंने तो अच्छी लगी भाई, पर हमने शैंपेन खोली बढ़िया करके, शैंपेन उड़ाई। शैंपेन भी 1800 की बोतल में खरीद के लाया था। हाँ, कैमरा मैन अलग आया, उसकी एंट्री अलग दिखा रहा है, ये उसने भी गाड़ी ली। क्या फर्क है दोनों? पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, बट ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। कोई भी अचीवमेंट होती है, एंड बिलीव मी, सीनियर की पहली अचीवमेंट उसकी नहीं होती, उसकी टीम की होती है। अब मेरी बात सुनकर कोई से बहुत सीरियस नहीं लेना, ठीक है? मैं इसलिए बताता हूँ, सीनियर की पहली अचीवमेंट हमेशा उसकी टीम की होती है। सीनियर की पहली अचीवमेंट का मतलब टीम की अचीवमेंट। पहला फोन मतलब टीम का फोन, ठीक है कि पहली बाइक मतलब टीम की बाइक, पहली गाड़ी मतलब टीम की गाड़ी। खुल के इस्तेमाल करो इन सब चीजों का, पूरी टीम को मैं कह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? मैंने पहला फोन खरीदा था तो मेरी टीम उससे फोन करती थी, सारा हमारे पास फोन है, फोन कर 1 घंटा वाले फोन ही करे यार अपने गैस को, कोई बात नहीं भैया, क्योंकि हमें सीनियर ने कहा था पहली अचीवमेंट मतलब पहली बाइक लो, तो उससे जितनी सपोर्ट हो सके टीम को करो। टीम को एक व्यक्ति कह सर मैं फॉलोअप करने जा रहा है पर मुझे समझ नहीं रहा, तो ले बाइक पकड़ हो जा करके आ जल्दी, मैं यहीं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। पहली बाइक का मतलब उस एक बाइक से 10 लोगों को बाइक चलाना सिखा दिया उसने टीम में, जिनको बाइक चलाने नहीं आती। पहली स्कूटी का मतलब उस एक स्कूटी से 20 लोगों को स्कूटी चलानी सिखा दी अपनी टीम में। पहली गाड़ी का मतलब उस पहली गाड़ी से 10 लोगों को अपनी टीम में 10 लोगों को 15 लोगों को गाड़ी चलानी सिखा दी। टीम की पहली अचीवमेंट का मतलब, आपकी पहली अचीवमेंट का मतलब कि ये सिर्फ आपकी अचीवमेंट नहीं, आपकी टीम की अचीवमेंट। और उस एक अचीवमेंट से आप देखो कितनी मल्टी अचीवमेंट होनी शुरू होती है। जब एक व्यक्ति बाइक चलाता है तो उसके अंदर फीलिंग आती है कि मैं भी बाइक लूंगा। जब व्यक्ति गाड़ी चलाने सीखता ना सीनियर की गाड़ी से, तो उसे लगता है कि मैं भी गाड़ी लूंगा। ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ। आपको सही मायने में आप फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करते हो वो आपको स्मार्ट वैल्यू पता चलता है। तो हम सबसे पहले इस ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए स्मार्ट वैल्यू बनाएंगे। इनकम के मामले में देखो, हम बताते तो इनकम कहां से शुरू होती है। 1500 से पहला चेक सबका भाई बनेगा आता है।
पहले चेक को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया तो 1500 फिर 4500 का आता है। फिर उसके बाद तो आपकी मर्जी है, 1.5 लाख रुपए वीक तक आप कमा सकते हो, 6 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो, प्लस 6 लाख रुपए महीना चेक से, प्लस 6 लाख रुपए महीना बोनस से। अगर आप हिसाब लगाओगे तो लगभग 12 लाख रुपए महीना आप मैक्सिमम कमा सकते हो एक आईडी। बोनस 25,000 से शुरू होता है, 1 CR तक जाता है। 25 से शुरू होता है और 1 CR तक जाता है। 25,000, फिर 80,000, फिर 1,60,000, फिर 2,60,000, फिर 4,30,000, फिर उसके बाद 7 लाख, फिर 10,50,000, फिर 17 लाख, बढ़ता चला है। ठीक है कि नहीं है? बोनस आप इतना कमा सकते हो। ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ। आप जब यहां ग्रोथ करते हो तो आपको यहां नजर नहीं लगती, आपके साथ 10 लोग और ग्रोथ करते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ। आप स्मार्ट वैल्यू हम क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैं सिर्फ ग्रोथ नहीं करना चाहता मेरे भाई, मैं सही मायने में जो सच में जिसे ग्रोथ कहते हैं मैं वो करना चाहता हूँ। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अलग ही लेवल है। किसी टूर पे जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। स्मार्ट वैल्यू से कोई टूर अचीव करोगे, यही तो ग्रोथ है, तो बहुत मजा आएगा, बहुत अल्टीमेटली मजा। जब आप किसी होटल में जाते हो, किसी कैंप में जाते हो, जब आप सुबह सोकर उठते हो, बाहर निकलते हो, आप हर जगह देखते हो सिर्फ हमारे लोग हैं और कोई है ही नहीं, सिर्फ हम ही हम, चारों तरफ हम। होटल में हम नाश्ता करने जाओगे वहां पे हम, सीढ़ियां चढ़ रहोगे वहां पे आप, लिफ्ट में घुस जाओगे वहां पे हम। समझ में आ रही है? जहां जाओगे सिर्फ हम ही हम नजर आ रहे हो। बिलीव मी, एक होटल में हम लोग थे, हम नए नए अचीव किया था किसी होटल में, मुझे अब नाम भी ध्यान नहीं आ रहा, बट इंसिडेंट मुझे पूरा याद है। वो आया, उसने हमारा डोर नॉक किया कि सर आप लोग ना हल्ला थोड़ा, भाई नया नया जब आप पहला टूर अचीव करते हो तो आपका मन करता है सब कुछ एंजॉय कर डाले, तो इतने मोटे मोटे करके होते हैं उसके, तो हम भी बहुत कूदे उस पर, बहुत चिल्लाए, गाने तेज कर गए। तो एक बिल्कुल रिसेप्शन के पास में हमारा रूम था, तो रिसेप्शन वाला आया, बोले सर आप ना आवाज धीरे कर लो, बाकी जो हमारे कस्टमर है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने कहा भाई ये सारे कस्टमर हमारे ही हैं, इनमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मेरी बात समझ में आई? वरना लेकिन अगर मैं अकेला रहने जाता तो वो करना पड़ता, उसकी बात माननी पड़ती, नहीं माननी पड़ती है। मैंने कहा किसी भी कमरे को खुलवा दो और उससे पूछो, हम इस कमरे में कोई वो नहीं करेगा, आपको शिकायत नहीं करेगा, आप जाओ हम देख लेंगे। बोले ठीक, बताओ ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ। मैं नॉर्मल फाइनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ जहां पे आपके पास पैसा भी हो और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी हो। ये हमारा सबसे बेसिक है। पैसा मतलब ऐसा कि जहां पर आपने करोड़पति बने हो। करोड़पति में हमारे एक सीनियर बड़े अच्छी बात बताया करते थे, कह रहे थे, मैं एक सीनियर थे, वो पहले से ही बहुत अच्छे फैमिली से थे, वो कहते थे मैंने अपने बच्चों को ऐसे बड़े होते हुए देखा, लोगों के बच्चे ऐसे बड़े होते, मेरे ऐसे हुए। तो उनसे किसी ने पूछा ऐसे का मतलब, तो उन्होंने कहा मैं पैसा तो कमाता था पहले, स्मार्ट वैल्यू से पहले, पर मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता था। तो जब मैं घर से निकलता था मेरे बच्चे सो रहे होते थे, और जब मैं रात को घर में घुसता था तो मेरे बच्चे सो ही रहे होते थे। फिर जब मैं सुबह निकलता था काम पे तो फिर मेरे बच्चे सो ही रहे होते थे, और जब मैं 2 दिन बाद किसी बिजनेस टूर से वापस आता था तो भी मेरे बच्चे सो ही रहते थे। तो मैंने अपने बच्चे ऐसे बड़े होते देखे, ऐसे नहीं देखे, और मैं स्मार्ट वैल्यू में अपने बच्चों को ऐसे बड़े होते देखना चाहता हूँ, ना कि ऐसे। बहुत गहरी बात बोले गए वो होती है ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ, जहां पर आपके पास पैसा तो बहुत हो पर उसे एंजॉय करने के लिए समय भी बहुत। अभी मैं सोमेश सर, राहुल सर, हम सब अपनी फैमिली को लेकर गए हुए थे टूर पे। महीना 1.5 महीना हो गया, हम जाते हैं साल में एक बार टूर, तो हम खींच ही देते हैं। पर ये कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। चेक करना उस टूर पे, MMT पे जाना, मैं कभी पूछ लेना मेरे बार, मैं रिजॉर्ट का नाम बता दूंगा। उस होटल में एक नाइट का किराया लगभग 35,000, 40,000, 42,000। हम वहाँ रुक के 2 नाइट, फैमिली गई हमारी सबकी बढ़िया, उधर भी सारे स्मार्ट वैल्यू वाले, ठीक है कि नहीं है? फैमिली में भी सारे स्मार्ट वैल्यू वाले, तो उसमें भी इंजॉय करने का मजा कुछ हो रहा है। पर ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है? क्योंकि आप एक ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वरना अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ होते तो शायद आप इंजॉय नहीं कर पाते भाई चीजों को, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते।
सबसे पहले मैं स्मार्ट वैल्यू से पैसे कमाऊंगा सिर्फ अपनी फैमिली को, मेरा एक ड्रीम था मैं अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगा उधर मनाली पे, तो मैं पहले मनाली लेकर गया अपनी सारी फैमिली को लेकर, मैं मनाली घूमने गया। मेरी औकात नहीं थी ज्यादा, बट उस टूर में 60-70 हज़ार रुपये लगे थे। 2007 की बात है, 8 की बात है, पर मुझे बहुत मजा आया कि मैंने यहाँ से कमा के अपनी फैमिली को लेकर गया। वो पहली बार मैं अपनी फैमिली को लेकर गया। ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ, बिलीव मी, आप सच बताना, आपके घर में भी आपका परिवार रहता है, आप सब रहते हो, साल में कितनी बार जाते हो? या पापा मम्मी को लेकर ही कितनी बार गए घुमाने? सच बताओ ईमानदारी से। अरे बोलो भाई, एक नॉट इवन अ सिंगल टाइम। कहाँ जाना है? गाँव जाना है। बोले कहाँ? झोला पैक करके कहाँ जा रहे हैं? बोले ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। कभी नहीं लेकर गए। बट आप उस ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ का हिस्सा हो मेरे भाई, और आपके हाथ में अपने अपने परिवारों को ऑफर हिट करो, अपनी पर्सनल आईडी पर अपने अपने परिवारों को साथ लेकर चलो, आपको समझ में आएगा कि ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ बोलते किसे। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऊपर से जाके हो मेरी बात। आप उन्हें लेकर जाओ, आप करो उनके लिए, क्योंकि आपके पास मौका है, अगर किसी के पास नहीं करो। दूसरी चीज कि मैंने स्मार्ट वैल्यू को क्यों किया, मैंने स्मार्ट वैल्यू इसलिए किया क्योंकि मैं अपने एक लग्जरी कार लेना चाहता हूं।